हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती को लेकर आप लोग 2-3 महीना से सुनते आ रहे होंगे कि भर्ती जो है आपका फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा या फिर आपके अप्रैल में आएंगे। लेकिन आपका भर्ती आया नहीं। फरवरी महीने में आपका भर्ती इसलिए नहीं आया क्योंकि 161 पोस्ट की जो भर्ती निकाली गई थी असम राइफल्स की, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। फरवरी महीने में ही इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद मार्च महीने में इनका ज्वाइनिंग कराया गया। अब अप्रैल जो महीना है, इसमें आप लोग को मालूम है कि असम राइफल्स का सीजी का भर्ती है। कॉम्पैशनेट ग्राउंड की एक भर्ती निकाली गई थी असम राइफल्स की। इसका भी फिजिकल क्या हो रहा था, बार बार पोस्टपोन कर दिया जा रहा था। तो इसका फिजिकल अप्रैल महीने में कंडक्ट कराया गया और अब जो है सीजी की जो भर्ती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो आखिर भर्ती लेट होने का कारण क्या है? सारा भर्ती तो कंप्लीट हो चुका है। जो आपके 161 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी वो भी कंप्लीट हो गया। सीजी की भर्ती निकाली गई थी वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब लेट क्यों हो रहा है? लेट होने से आप लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो जा रहे हैं। ओवर एज क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि असम राइफल्स ट्रेड्समैन की भर्ती जो है लास्ट निकाली गई थी। ट्रेड्समैन, क्लर्क, रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर, नर्सिंग असिस्टेंट और भी अदर पोस्ट की वैकेंसी जो निकाली गई थी वो लास्ट 2023 में ही निकाली गई थी। 161 पोस्ट वाली वैकेंसी में नहीं निकाली गई थी, जिस कारण से आप लोग ओवर एज भी हो रहे हैं। तो लेट होने का भर्ती का क्या कारण है? क्यों नहीं नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है असम राइफल्स ट्रेड्समैन का? तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि लेट होने का सबसे अभी बड़ा कारण है वो है आपका एसएससी जीडी का फिजिकल। एसएससी जीडी का फिजिकल एसएससी जीडी का जो फिजिकल है ये आपके मई जून में होने वाले हैं। मई जून में एसएससी जीडी का फिजिकल होने वाला है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि एसएससी जीडी के फिजिकल से असम राइफल्स की भर्ती का क्या लेना देना है? तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि लेना देना है। क्यों? क्योंकि जो एसएससी पिछली बार 2023 में क्या हुआ था कि एसएससी जीडी और असम राइफल्स एसएससी जीडी और असम राइफल्स इन दोनों का फिजिकल क्या हो गया था? मैच हो गया था। ठीक? मैच हो गया था। तो असम राइफल्स के फिजिकल को क्या किया गया था? असम राइफल ट्रेड्समैन के फिजिकल को पोस्टपोन किया गया था और एसएससी जीडी के फिजिकल को पहले कराया गया था। तो इस बार भी ऐसा ना हो, इस कारण से ही आप लोग के जो असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती है उसको अभी रोका जा रहा है। थोड़ा लेट इसमें हो रहा है इसी कारण से, क्योंकि पहले जो है एसएससी जीडी का फिजिकल कराना है। इसका आप लोग को मालूम है कि एसएससी जीडी का अगस्त में फिर से न्यू वैकेंसी आने वाला है। तो इसलिए जल्दी से इस भर्ती को कंप्लीट कराना है। इस कारण से ही आप लोग का जो असम राइफल्स टेक्निकल ट्रेड्समैन का है, इस भर्ती को अभी थोड़ा-सा आगे बढ़ा दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि अभी आपका नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तो जून में असम राइफल्स का फिजिकल कराना पड़ जाएगा और एसएससी जीडी का भी उस टाइम फिजिकल होने वाला है। तो दोनों का फिर से मैच हो जाएगा। इस कारण से आप लोग का जो भर्ती है असम राइफल्स का, उसको अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक? तो अब आपका भर्ती कब आएगा? आप लोग के मन में तो सवाल होगा कि भर्ती आएगा कब? तो देखिए, जहाँ तक अभी अपडेट आ रही है कि आपके असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो आपके जून महीने कब? जून महीने में आपके जारी किए जा सकते हैं। ठीक? अभी तक तो यही अपडेट है, बाकी आगे का देखिए क्या होता है। आगे ये आपके पोस्टपोन होते हैं या फिर नहीं होते, लेकिन अभी तक का ये अपडेट है कि आपका न्यू वैकेंसी जून महीने में आने की संभावना है। ठीक? अब आप लोग के जो कैंडिडेट हैं, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जो ऐज को लेकर आप लोग के मन में डाउट चल रहा होगा कि हमें जो है ऐज के बारे में बता दीजिए कि किस ट्रेड में क्या ऐज होता है? क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट ओवर ऐज हो रहे हैं। तो चलिए आप लोग को ऐज के बारे में बता देते हैं कि ऐज जो है वो क्या होना चाहिए आपके कौन-कौन से पोस्ट के लिए क्या-क्या ऐज होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्लर्क के बारे में। क्लर्क में जो ऐज होता है, ऐज लिमिट है, वो 18 से लेकर 25 साल तक है। ये आपके जनरल कैटेगरी का एज है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक? रेडियो ऑपरेटर और लाइन के लिए जो आपका एज लिमिट है वो भी है 18 से 25 है। रेडियो मैकेनिक के लिए 18 से 23 है। ये सारा जो एज है वो आपके जनरल कैटेगरी का एज है। जो भी आप कैंडिडेट आप लोग में से ओबीसी होंगे, एससी एसटी होंगे, तो ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलने वाला है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 18 से 23 साल एज होता है। नर्सिंग असिस्टेंट में भी 18 से 23 होता है
और आया की बात करें तो आया पारा मेडिकल में आपका जो एज है वो 18 से 25 होता है। ट्रेडमैन की बात करें, जो ट्रेडमैन में कुक हो, वाशरमैन हो, सफाई कर्मचारी हो, बार्बर हो, इन सभी में जो एज होता है वो आपके 18 से 23 साल होता है। कितना होता है? 18 से 23 साल होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वाशरमैन का 18 से 23 साल है। और आगे आगे आपको दिखा देते हैं कुक का। कुक का इसमें नहीं होगा, कुक का आपको यहाँ होगा और दूसरी वैकेंसीज में। क्योंकि उस बार वैकेंसी नहीं आई थी। हाँ, यहाँ पर देखिए, वाशरमैन का, बार्बर का, कुक का, सभी का जो सभी ट्रेड्समैन का आपका 18 से 23 साल ही एज होता है। क्या होता है? 18 से 23 साल ही एज होता है ट्रेडमैन का। ठीक, तो एज को लेकर आप लोग का जो मन में डाउट चल रहा था वो आपको बता दिए कि एज जो है वो क्या होता है। ठीक, और ये जितने भी आपको एज बताइए जनरल कैटेगरी का है, और जो आपके क्या बोलते हैं ओबीसी और एससी एसटी है उसको जो है एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल। ठीक, तो एज को लेकर आप लोग का जो मन में डाउट था वो आप लोग का क्लियर हो गया। और यहाँ पर आप लोग अपना हाइट भी देख लीजिए। हाइट को लेकर भी जो नए कैंडिडेट होंगे उनको मन में चल रहा होगा कि हाइट जो है कितना होता है। जो आपके क्लर्क होते हैं, क्लर्क के लिए आपका क्लर्क हो गया, फिर आपका यहाँ पर जितने यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इन सभी पोस्ट के लिए आपके जो है जो हाइट चाहिए वो आपका 170 सेंटीमीटर। जैसे कि आपका ट्रेडमैन हो गया, फिर आपका रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन हो गया, रेडियो मैकेनिक हो गए, इन सभी के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए। और जो आपके ट्रेडमैन होते हैं उन सभी के लिए 170 चाहिए। और जो आपके क्लर्क होते हैं, पीए होते हैं, उन सभी पोस्ट के लिए आपको जो है 165 सेंटीमीटर उसमें हाइट मांगा जाता है। ठीक, तो एज को लेकर जो आपके डाउट चल रहे थे वो आपको हम क्लियर कर दिए हैं। और जो नई वैकेंसी कब आएगी उसके बारे में भी आपको बता दिए। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बस आप लोग अपनी रिटन एग्जामिनेशन और ट्रेड टेस्ट की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिए। कोई भी डाउट होता है रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी अपडेट आता है तो आप लोग को सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया करते हैं। आप लोग उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए। कोई भी नई भर्ती भी आती है तो सबसे पहले आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल में ही बता दिया करते हैं। ठीक, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। अब आप असम राइफल्स के से रिलेटेड आप लोग का कोई भी डाउट बचा हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग को हम जवाब जरूर देंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखिए, रनिंग हो या फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड और ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड सारी तैयारी आप लोग करते रहिए।